हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हो सकता है कॉमर्स के लिए सीयूटी यूजी 2026 में, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख के एसआरसीसी को टारगेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी टॉप कॉमर्स कॉलेज में अगर आपको जाना है तो कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी टॉप कॉमर्स कॉलेजेस है उसको अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो इस चीज़ को देख लीजिए, या फिर फॉर्म फिल कर भी दिया है तो भी आप देख सकते हैं। अगर करेक्शन विंडो में ऑप्शन आया तो आप उसको तब करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और कोई भी चीज़ को मिस मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं, क्योंकि आपको एसआरसीसी में अगर टारगेट करना है तो आपको डीयू का देखना पड़ेगा। पर एसआरसीसी के अलावा भी बहुत सारे जो टॉप कॉमर्स कॉलेज है वो आपके डीयू के अंदर ही आते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि यू मस्ट अपियर इन सीयूटी ओनली इन दो सब्जेक्ट्स जो कि आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है। मतलब कि आपने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि 12th में नहीं पढ़ा है उस चीज़ पे आप अपियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मतलब कि 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आप जो है सीयूटी में मैथ्स का पेपर में अपियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 12th में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी सब्जेक्ट को आपको अपियर करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको पूरा अच्छे से ख्याल रखना है। तो मतलब कि अगर आपने मान लीजिए कि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि आप जो है बीए करेंगे, ठीक है। तो बीए करने के लिए आपको क्या करना है, बीए हिस्ट्री का अगर आप मान लीजिए करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हिस्ट्री का एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है नॉर्मल कॉमर्स का एग्जाम दे के भी उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसी चीज़ को आप एग्ज़ाम दे के फिर आप जो है दूसरा कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आप वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं जो आपने मतलब कि 12th में नहीं पढ़ा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एडमिशन जो है आपका जो भी क्लास 12 सब्जेक्ट आपने लिया है सीयूटी के स्कोर पे जो भी बेस्ट रहता है उसके बेसिस पे, उसी मार्क्स के बेसिस पे आपका रहेगा एडमिशन, ठीक है। मतलब कि सीयूटी के बेसिस पे पूरा आपका एडमिशन जो है वो रहता है। इसके बाद अगर एसआरसीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिकली देखा जाए 2026 में, तो जो आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है इसमें आपको दो प्रीमियम कोर्सेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो कि है बीकॉम ऑनर्स और एक है आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ये जो दो कोर्सेज है ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स दोनों के लिए आपका क्या है कि मैंडेटरी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट मैथ्स और अकाउंटेंसी इस कंपलसरी प्लस एनी टू सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको अगर बीकॉम ऑनर्स लेना है तो उसके लिए आपको मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी रहेगा, साथ में एनी टू सब्जेक्ट जिसमें आपका बीएसटी इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक लैंग्वेज मैंडेटरी है, तो लैंग्वेज आप इंग्लिश या फिर हिंदी उसको चूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है एसआरसीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बीकॉम ऑनर्स के लिए। बट अगर आपको बीए ऑनर्स करना है इकोनॉमिक्स में तो उसमें आपका मैथमेटिक्स इज स्ट्रिक्टली कंपलसरी, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका पूरा कंपलसरी है, उसके बिना आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते। उसके बाद साथ में आपका दो सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें आप कोई भी ले सकते हैं, अकाउंट बीएसटी जो भी रखना है। मैं कहूँगा कि अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो उसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका जो ईजी लगे आपको, मान लीजिए अकाउंट्स आपको अगर डिफिकल्ट लगता है तो उसके जगह आप दूसरा सब्जेक्ट लीजिए जहाँ पे आप स्कोर कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट आप चूज़ नहीं करते हैं तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बट बाकी कॉमर्स कॉलेज जो है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे मैथमेटिक्स कंपलसरी रहे। बट डीयू के अंदर आपको अगर ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स जो है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप मतलब बिना मैथ्स के कोई भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्रोग्राम में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कॉम्बिनेशन 1 का बात किया जाए मैथ्स के साथ, ठीक है। मैथ्स के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका किसी भी कॉलेज में आपको चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैथ्स के साथ आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद तक मैथ्स ले लेना है, अकाउंट्स और इको बीएसटी आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए जो भी आपका कोर्स है उसके हिसाब से, ठीक है। और साथ में आप जनरल टेस्ट का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद आपका जो है बीकॉम और जो आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या फिर बीएमएस बीबीए, ठीक है, बीएमएस और बीबीए इन सब कोर्सेज में आपको जो है मैथ्स जो है वो भी चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बीएचयू में भी बीकॉम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बीएचयू में आपका जीएटी का पेपर जो है वो देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आप देखेंगे तो आप जो है मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप इस तरह से मैथ्स के साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर आप विदाउट मैथ्स का बात किया जाए तो विदाउट मैथ्स आप किस तरह से कर सकते हैं, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, ठीक है। और अगर आपका मैथ्स नहीं है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, अकाउंटेंसी आपका मैंडेटरी रहने वाला है।
और साथ में बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपका रहता है 12th में उसको आप ले लीजिए, और साथ में आपको जनरल टेस्ट का पेपर जो है दे देना है। तो इससे भी आप जो है मैक्सिमम कोर्सेज में एलिजिबल हो जाएंगे। बस आप जो है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जो है आपका विदाउट मैथ्स नहीं किया जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब BCom ऑनर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है फिर भी आप SRCC में BCom ऑनर्स जो है कर सकते हैं, बट आपका जो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है उसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, टारगेट यूनिवर्सिटी जो है आपका DU and BHU, ठीक है। इसमें अगर आपको जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका जो 3 या 4 जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है उस चीज़ पे फोकस रहता है, ठीक है। मतलब जनरली 4 सब्जेक्ट देखा जाता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जनरल टेस्ट जो है आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है BCom या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, बट BBA BMS इन कोर्सेज के लिए आपका जनरल टेस्ट जो है रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। वहीं अगर BHU का बात किया जाए तो आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, जनरल टेस्ट जो है ये आपका रिक्वायर्ड होता है, और जनरल टेस्ट जो है मैंडेटरी है BCom एडमिशन BHU के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का मार्क्स जो है जनरली BHU में काउंट नहीं किया जाता है आपका BCom कोर्स के लिए, तो इसका भी आपको देख लेना है। उनके वेबसाइट पे जाके, जो भी CUT का वेबसाइट है वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में आप जाके वहाँ पे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस चीज़ को जान लीजिए कि जनरल टेस्ट आपको क्यों लेना है, जबकि मतलब DU में जनरल टेस्ट नहीं चाहिए फिर भी आपको क्यों लेना है, ठीक है। मतलब कि अगर SRCC में जनरल टेस्ट आपसे नहीं मांगा जा रहा है फिर भी आपको इसलिए लेना है क्योंकि आप जो है बहुत ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे जाके आप जो है जनरल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लाइक BHU में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBA का कोर्स करना है उसमें आप जनरल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको जनरल टेस्ट चाहिए होता है। तो जनरल टेस्ट आप बहुत ज़्यादा हार्डली ना पढ़े, फिर भी आपको क्या करना है, उसको एज ए सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, ठीक है। मतलब अगर आप उसको चूज़ नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल ही नहीं रह जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश को आपको कभी स्किप नहीं करना है, ये जो है मेजर चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जो है जो भी सब्जेक्ट है अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।